देश की प्राइमरी शिक्षा आज के दिन पूर्ण रूप से ईसाइयों के हाथ में है। ठीक है। दूसरा मेरा सवाल, वामपंथियों के हाथों में हमारा फिल्म उद्योग है और जिहादियों के हाथ में अन्य सारी व्यवस्थाएं जुड़ी हुई है। ये इनके ऊपर हमारा संत समाज और सरकार का क्या एक्शन है? ठीक है, अब अगला सवाल जी। आज के टॉपिक से इर्द गिर्द आप सवाल पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा। सर, मेरा नाम गीतांजलि है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस का सारा ध्यान सिर्फ बीजेपी को नीचा गिराने में है। ये कब वो अपने बारे में कब सोचेंगे कि हमें भी एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है, हमें इस देश को चलाना है, हमें इस पूरी इंडिया को यूनिटी लेके आगे बढ़ना है, रेदर देन कि बीजेपी को कैसे नीचे गिराना है। ठीक है, पीछे सवाल जी। सर, मेरा नाम ज्योति है, मीडिया डिपार्टमेंट से, जेसी बोस यूनिवर्सिटी से। जेनजी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म से जेनजीज को भी बहुत अलग रखा जाता है आजकल, तो जेनजी सनातन से जुड़े हुए हैं या अलग हैं ये कोई बता नहीं पाता है। आपका क्या कहना है? भजन क्लबिंग करती हैं आप? आइए। नमस्कार सर, मेरा नाम कनिष्का है। मैं इसी के क्वेश्चन में ऐड करना चाहूंगी कि हम जेनजी किस पे यकीन करें, किस पे ट्रस्ट करें, क्योंकि आए दिन इलेक्शंस आते हैं तो वो मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, तो हम कैसे यकीन करें, कैसे हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होगा किसी पार्टी पर? ठीक है, डन। सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें दिया गया है, एक राइट है, और उसमें रिलीजियस जो रियलिटी होती है उसके बीच में क्या लाइन ड्रॉ होगी? ठीक है। और दूसरा ये कि हर एंगल मुस्लिम और हिंदू में ही क्यों इन्वॉल्व? ठीक है, चलिए लाइए, सवाल बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। आचार्य जी को अब जवाब दें, बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इतने सारे सवालों का एक साथ जवाब दिया कैसे जाएगा? सर, जनता है, माइक ही नहीं छोड़ रही थी, क्या करूं मैं? नेता बन गए ये लोग। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा। पहली बात, सनातन जैन जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। सनातन क्या है? मंदिर जाना सनातन है, जनेऊ धारण करना सनातन है, तिलक लगाना सनातन है, कथा सुनना सनातन है, भजन गाना सनातन है, शास्त्र पढ़ना सनातन है, रामचरितमानस का पाठ सनातन है। आफ्टर मतलब है क्या सनातन? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सनातन क्या है। जो मंदिर जाता है वो सनातनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो मंदिर ना जाए वो सनातनी ना हो। तो ये सारे सवाल उठते हैं। तो इसके लिए आपको भी आज ये बात पता लगनी चाहिए कि व्हाट इज एग्जैक्टली सनातन है क्या। तो सनातन क्या है? तो सनातन के 7 स्तंभ हैं, यानी 7 पिलर ऑफ सनातन। 7 पिलर ऑफ सनातन कौन कौन से वो पिलर? 1 सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान। जहां सत्य है वहां सनातन है। जहां सत्य है वहां सनातन है, अहिंसा है सनातन है, करुणा है सनातन है, प्रेम है सनातन है, त्याग है, तपस्या है, बलिदान है। जहां ये हैं वहां सनातन है, चाहे आप मंदिर जाते हैं या नहीं जाते, इससे कोई फर्क नहीं। सर, नेताओं का मंदिर जाना कंपलसरी हो जाता है फिर? हाँ, वो भी तो कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं, भले ही हम हनुमान मंदिर जाएं और राम मंदिर ना जाए। पिनाज, आप ऐसी बातें मुझसे क्यों बुलवाना चाहती हो जो बवाल हो जाए? सच बात यह है, मंदिर में भक्त भी जाता है, संत भी जाता है, जाता नहीं जाता है। मंदिर में बंदर भी जाता है, लेकिन वो केले प्रसाद लेने, और मंदिर में चोर भी जाता है जो घंटा उतारने के लिए। तो ये जो बाकी लोग आपने कही, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, आपने जो कहा, तो ये चुनावों में जो लोग जाते हैं, ये घंटे का वजन और उसकी कीमत देखने जाते हैं कि इसमें माल कितना है। नियत, आपकी नियत क्या है, आपका मन क्या है, आपका भाव क्या है। भगवान क्रियाग्रही नहीं है, न क्रियाकृत न अपेक्षनात् ज्ञानवत। भगवान कहते हैं कि मैं किसी क्रिया का, कृत्य का, विधि का, विधान का, अनुष्ठान का मोहताज नहीं हूं, न क्रियाकृत न अपेक्षनात् ज्ञानवत। भगवान भावग्रही है। तो भाव से अगर भजो, संत शिरोमणि कहा गया रविदास जी को, उन्होंने कहा भी मैं गंगा नहाने नहीं जा सकता, तो उन्होंने अपने आप को समर्पित करते हुए कहा कि मेरी तो इस कठौती में ही गंगा है। मन चंगा कठौती में गंगा, और गंगा प्रकट हुई। दूसरा एक सवाल आया कि जब सनातन ये है वो है, तो उसमें जाति व्यवस्था किसने किया था वो सवाल? जी जी, सवाल इधर से आया था। उपाध्याय जी ने। पंडित जी, मैं बताऊं कि सनातन में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। अब आप कहोगे कैसे? मैं आपको प्रूव करूंगा
किसी शास्त्र में, किसी भी हमारे धार्मिक ग्रंथ में जाति व्यवस्था नहीं है। पूरा महाभारत पढ़िए, सबको, कौरवों को, पांडवों को, किसी भी व्यक्ति को जब संबोधन किया है वेदव्यास ने, कहा हे आर्यपुत्र, हे कुंती पुत्र और हे पांडु पुत्र, हे गंगा पुत्र भीष्म। कहीं ये नहीं है जाति क्या है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था तय की गई। कर्म के आधार पर, जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार बन गया, सोने का काम करने वाला सुनार बन गया। ठीक है। और जो ज्ञान बांचते थे, जो विद्वान थे, उनको कहा गया ब्राह्मण। लेकिन उसमें एक लाइन है, एक सूत्र है, ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, यानी जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण के घर में कोई बेवकूफ पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा।